हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज हल्ला बोलेंगे आवारा पशुओं के आतंक के खिलाफ। हल्ला बोल में आज बात आवारा पशुओं के आतंक की और इसकी वजह से हो रहे हादसों की, क्योंकि रेवाड़ी में आवारा पशुओं की लड़ाई में एक युवक की मौत हो गई। हालांकि इस मौत के बाद प्रशासन की नींद जरूर टूटी है और उसके बाद से प्रशासन वहां हरकत में आया। आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान अब वहां शुरू कर दिया गया है। ये तभी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल एक ये कि जब हादसा हो जाता है उसके बाद ही क्यों प्रशासन हरकत में आता है? क्या प्रशासन को हादसे का इंतजार रहता है? ऐसा है नहीं कि किसी ओट के पीछे ये छुपे रहते हैं आवारा पशु और किसी की नजर में नहीं आते। आए दिन इस तरह के हादसों को अंजाम तक यहाँ पर पहुंचते हुए लोग देखते हैं। लोग परेशान हैं, ट्रैफिक को भी खासी दिक्कतें पेश आती हैं। बावजूद इसके इस मौत से पहले क्यों नहीं सबक लिया गया और पहले क्यों नहीं आवारा पशुओं को यहाँ पर पकड़ा गया? हालांकि अभी अभियान जरूर शुरू कर दिया गया है। कई सवाल उठ खड़े होते हैं। हल्ला बोल में हम चाहेंगे जुड़िए, आप उन पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आपके इलाके में आवारा पशुओं का आतंक है क्या, वो भी बताएं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़ें। सवाल, आवारा पशुओं के आतंक से आखिर कब मिलेगा छुटकारा? क्या प्रशासन को हादसों का इंतजार रहता? अगर नहीं तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? पहले इन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता? ये जो युवक की मौत हुई है रेवाड़ी में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसे जिम्मेदार माना जाए और किन पर कार्रवाई होनी चाहिए? आपके इलाके का हाल बताएं हमें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। हल्ला बोल में जुड़िए और इन तमाम सवालों का जवाब जिसे हम तलाश रहे हैं, आप भी इस पर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपके इलाके में भी आवारा पशुओं का आतंक है क्या, ये आप हमें बेहतर बता पाएंगे? या फिर वहां पर आवारा पशुओं को आप नहीं देखते या पकड़ लिया जाता है वक्त रहते और किसी तरह का हादसा नहीं होता? ऐसा है तो भी फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। हल्ला बोल ये कार्यक्रम आप सबों के लिए, जरूर जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। तस्वीरें रेवाड़ी की, जहां पर अब आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रशासन हरकत में तब आया जब यहां पर आवारा पशुओं की लड़ाई में एक युवक की मौत हो गई। उसके बाद प्रशासन की नींद जो है वो टूटी है। सवाल यहां ये पैदा हो जाता है कि आखिर जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद ही प्रशासन हरकत में क्यों आता है? क्या प्रशासन को हादसों का इंतजार कि जब कोई हादसा होगा तब देख लेंगे, क्या प्रशासन को कुछ इस तरह का इंतजार था? नहीं तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पहले इन आवारा पशुओं को क्यों नहीं पकड़ा गया? ये सवाल बड़ा है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। लगातार इस तरह के हादसों को, इस तरह की तस्वीरों को हम देखते हैं। आवारा पशुओं का सड़क पर कब्जा, आवारा पशु या तो ऐसे ही ये कूड़े के ढेर जहां पर लगे होते हैं वहां पर आमतौर पर आप देख सकते हैं आवारा पशुओं की भीड़। सड़कों पर बीचों बीच ये बैठे रहते हैं। ट्रैफिक की आवाजाही में खासी दिक्कतें पेश आती हैं। ये देखिए तस्वीरें इस बात की बानगी हैं, गवाह कि किस तरह से ट्रैफिक को भी परेशानियां पेश आती हैं। किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। जो युवक की मौत हुई है रेवाड़ी में, वो आवारा पशुओं की लड़ाई में युवक मारा गया। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सड़क के बीचों बीच आवारा पशु ऐसे दौड़ते भागते अगर आपको मिल गए, डिसबैलेंस होगा, अनियंत्रित होकर आपकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। कई सारी ऐसी संभावनाएं होती हैं और कई हादसे हुए भी हैं। बावजूद इसके आवारा पशुओं का हम जमावड़ा देख सकते हैं सड़कों पर। आपके इलाके में क्या इस तरह के हालात हैं या फिर नहीं है? हम चाहते हैं कि आपके इलाके में आवारा पशुओं के आतंक से जुड़ी जो भी बात है आप हम तक जरूर पहुंचाएं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम आप सबके लिए, जहां पर आप जुड़कर अपने इलाके का हाल बेहतर बता सकते हैं। रेवाड़ी में जो हुआ आवारा पशुओं के आतंक से जुड़ी कोई स्टोरी आपके पास है, जरूर हम तक पहुंचाएं। नंबर्स लगातार फ्लैश करें, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और हल्ला बोले।
सत्येंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी बोलिए हल्ला। चैनल मेरा हरियाणा न्यूज को नमस्कार। मैं ये बोलिए बताना सर। चाह रहा हूँ कि आवारा पशुओं की समस्या आज से नहीं है, काफी पुरानी समस्या है। और जिस तरह से युवक की मौत हुई है, हम्म। तो फिर भी प्रशासन इसके लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं कि भाई इनको कहीं छोड़ा जाए। और ये सही बात है कि आवारा पशु जितने भी, पहले तो मालिकों को कहा जाए कि भाई अपने आवारा पशु जो है वो नहीं छोड़ें कहीं, और छोड़ भी देते हैं तो जुर्माना लगाया जाए और इनको जो है गौशाला इत्यादि में इनका प्रबंध करना चाहिए, ताकि आगे किसी युवक की मौत न हो। और बहुत ही गंभीर मामला है और मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से भी, सरकार से भी, तो इनका बंदोबस्त किया जाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर फोन करें। इस तरह का आग्रह अपील बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पहले ही एक्शन ले लिया जाता तो इस तरह की ना अपील की जरूरत पड़ती और ना ही आग्रह करने की जरूरत पड़ती। अब एक युवक की मौत भी हो गई है, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आवारा पशुओं के आतंक से छुटकारा दिलाया जाए। आम पब्लिक जो है, आमजन जो है वो परेशान ना हो इनकी वजह से। हालांकि रेवाड़ी में आवारा पशुओं के धरपकड़ का जो ये अभियान है वो शुरू हो गया है, इन्हें पकड़ा जा रहा है। लेकिन इससे पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई गई, ये एक बड़ा सवाल है। क्या एक हादसे का, जो कि यहाँ पर हुआ, युवक की मौत भी हो गई, इस हादसे का इंतजार था प्रशासन को? ये सवाल जो है इस वक्त कौंध रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसा नहीं है कि पहली बार पहली दफा सामने आई हैं या गाहे बगाहे आपकी नजर के सामने कोई आवारा पशु आए। ये रोज की है। जब भी आप अपनी स्कूटी, बाइक या गाड़ी लेकर निकलते हैं, सड़क के बीचों बीच आपको जरूर दिखाई देते होंगे आवारा पशु। इन पर प्रशासन ने पहले नकेल क्यों नहीं कसा, इन्हें पहले क्यों नहीं पकड़ा गया, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल तस्वीरें रेवाड़ी की, आप जहां कहीं भी हैं वहां का हाल आप हमें बता सकते हैं। वहां पर आवारा पशुओं का आतंक है या नहीं है तो क्या कार्रवाई की गई या नहीं की गई, क्या इस तरह के हादसे आपके इलाके में भी हुए हैं? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और बोलिए हल्ला आवारा पशुओं के आतंक के खिलाफ। और इन्हें सड़कों पर यूं ही खुलेआम जो घूमने दे रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि इन्हें पकड़े, इन्हें सड़कों पर खुलेआम ना घूमने दिया जाए ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो, ये जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों अपनी जिम्मेदारी को वो वक्त रहते पूरा नहीं करते, ये जो सवाल है इनके खिलाफ भी हल्ला। बोलिए आपको क्या लगता है? आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान रेवाड़ी में तो शुरू हो गया है, लेकिन बाकी जगहों का क्या? वहां पर आवारा पशुओं के आतंक से कब छुटकारा मिलेगा, इस सवाल का जवाब हम तलाश रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, हल्ला बोल में जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या प्रशासन को हादसे का इंतजार रहता है? इस युवक की मौत का जिम्मेदार कौन है जिसकी मौत रेवाड़ी में आवारा पशुओं की लड़ाई में हो गई? आपके इलाके का हाल भी हमें बताएं। दरअसल रेवाड़ी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ आवारा पशुओं की लड़ाई में एक युवक की मौत के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है और प्रशासन ने अब आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। गनीमत है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए नहीं कह सकते, क्योंकि एक मौत हो गई है। लेकिन सवाल एक कि हादसा हो जाता है उसके बाद ही क्यों प्रशासन हरकत में आता है? क्या प्रशासन को हादसों का इंतजार रहता है कि जब तक हादसा होगा नहीं सजगता की घंटी बजेगी नहीं? कमेटी में कहाँ करोगे तो पार्क के सामने भाई आप देखना बहुत ठीक। आवारा पशुओं की लड़ाई में हुई युवक के बाद प्रशासन, युवक की मौत के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। प्रशासन ने अब आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन सवाल ये कि जब हादसा हो जाता है उसके बाद ही प्रशासन क्यों हरकत में आता है? क्या प्रशासन को हादसे का इंतजार रहता है? आवारा पशुओं की लड़ाई में एक युवक की मौत हो गई है, उसके बाद ही प्रशासन की सजगता, प्रशासन का नींद से जागना कई सवाल खड़े करता है। क्या हादसे का इंतजार था यहाँ पर प्रशासन को? आवारा पशुओं के आतंक से आखिर कब छुटकारा मिलेगा? आपके इलाके का हाल आप हमें बेहतर बता पाएंगे। बताइए आपके इलाके में आवारा पशुओं का आतंक है या नहीं है? दोनों ही सूरत में आपका फोन करना बनता है, चूंकि मंच, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आप सबों के लिए, जहां आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। आपसे जुड़ा हुआ ये मसला है। ये तस्वीरें आपके इलाके में भी आम है क्या?
सड़कों पर आवारा पशु दौड़ते हुए, सड़क के बीचों बीच बैठे हुए, जिसमें ट्रैफिक को काफी परेशानियां पेश आती हैं। फरीदाबाद से पंकज जुड़े हैं। पंकज जी बोलिए। जी मैम, मेरा ये कहना है कि ये आए दिन हमारे इलाके में, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ जैसे छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, आवारा पशु रहते हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। ऐसे ही बहुत सी बार देखा गया है कि मंडी होती है या मार्केट होती है, वहाँ पे ये काफ़ी नुकसान करते हैं, काफ़ी उपद्रव करते हैं। तो बाद में सिर्फ यही होता है, आश्वासन दे दिया जाता है, या फिर यही होता है कि जांच की जाएगी या फिर इनको गौशाला में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन नुकसान होने वाला जब तक नुकसान हो जाता है ना, उसकी भरपाई कौन करेगा, या फिर जो नुकसान हम झेल रहे हैं उनको कौन देखेगा? चलिए, बहुत बड़ा सवाल, बहुत शुक्रिया। आगे भी जरूर जुड़े आप। नंबर आप सबके टीवी स्क्रीन तक हम पहुंचा रहे हैं। जरूर फोन कीजिए, हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए अपनी प्रतिक्रिया के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर हल्ला बोल में आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले जिस तरह फोन कर रहे थे, सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दीजिए। बात कर रहे हैं आज आवारा पशुओं के आतंक के खिलाफ, जो बहुत ज्यादा अब हमें परेशान करने लगे, इतना कि रेवाड़ी में तो एक युवक की जान चली गई। दरअसल यहां पर आवारा पशुओं की लड़ाई में एक युवक की मौत हुई, जिसके बाद से प्रशासन की नींद टूटी। प्रशासन ने अब आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान वहां पर तो शुरू कर दिया है। आप अपने इलाके में इस तरह के अभियान की जरूरत को महसूस कर रहे हैं क्या? बताइए हमें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और बोलिए हल्ला इस तरह के माहौल के खिलाफ। आवारा पशुओं के आतंक से आखिर कब मिलेगा छुटकारा? क्या प्रशासन को हादसे का इंतजार रहता है? युवक की मौत का जिम्मेदार कौन? रेवाड़ी में जो जान गई है, युवक की जो मौत हुई है, इसके लिए असल जिम्मेदार कौन है? क्या लगता है आपको? बताइए, क्या है आपके इलाके का हाल? नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपनी प्रतिक्रिया इस मंच तक पहुंचाइए। चूंकि ये प्लेटफॉर्म, हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए है, जहां पर अपनी बात खोलकर रख सकते हैं, बिना डरे रख सकते हैं। हक है आपका कि आपको एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहां पर आप सुरक्षित हो, उसकी मांग उठाइए। आवारा पशुओं की वजह से क्या ट्रैफिक को लेकर आपको दिक्कत आ रही है? अगर इस तरह से आवारा पशु सड़क के बीचों बीच लड़ते हुए, दौड़ते भागते हुए या बैठे हुए मिलेंगे, तो क्या आपके इलाके में इस तरह की परेशानियां भी दिख रही हैं क्या? सोनीपत से हमारे साथ संजय हैं। संजय बोलिए। हाईवे भी है बहुत बड़ा, है जो सबसे बड़ा हाईवे है जो पाकिस्तान तक जावा है। इस पर गायें बैठी रहे हैं, इस पर एक्सीडेंट भी घने हुए हैं। हरियाणा के केएमपी केजीपी भी जावा है, उड़े उड़े भी गायें बैठी रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे है, उस पर बैठे रहे हैं, जिन पर रात ने अंधेरा भी रहा है और रोज एक्सीडेंट हुआ है, रोज लोगों की मौत हुआ है। किसाना के खेत में भी बढ़ गया है और रोज दिक्कत रहा है। सरकार तो कहता है कि गाय पर काम करेंगे, लेकिन गाय पर कोई काम नहीं हो रहा। न्यू अंडे हैं पशु, और ये पशुओं के कान्ना में भी मुर्गी लाग रही है, जो गौशाला की है, रोड पर न्यू अंड पी रहे हैं, जिनसे एक्सीडेंट भी हो है, लोगों की मौत भी हो जाए है, जिसकी जिम्मेवार प्रशासन और सरकार है। इनकी टाइम बैठते इनकी अगर देख रेख हो, इनको अगर रखा जाए तो ये जो लोगों के चोट लग गए है, इससे बच गया। हर रोज की रोज एक्सीडेंट हो है, कति कोमा में चले जाती, बेचारा तड़प तड़प कम मौत हो जिसकी। ये बड़ी लापरवाही प्रशासन की और सरकार की है। संजय बहुत शुक्रिया। आगे भी जरूर जुड़िए, आप भी अपने इलाके का हाल बताएं। सोनीपत से अभी संजय ने बताया आपके इलाके में किस तरह के हालात हैं, वहां पर आप क्या देख रहे हैं? आवारा पशुओं के आतंक से आप लोग भी परेशान हैं क्या, या वहां पर पहले ही इस तरह का अभियान या वक्त वक्त पर ऐसा अभियान चलाया जाता है? बताएं हमें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जुड़िए। रेवाड़ी में आवारा पशुओं की लड़ाई में हुई युवक की मौत के बाद प्रशासन की नींद टूटी और यहां पर आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया गया है। लेकिन आपके इलाके का हाल आप हमें बेहतर बता पाएंगे।
हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सबके लिए, जहां पर आप जुड़कर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे, फोन लाइंस खुली हुई हैं। राजेश कुमार जुड़ गए हैं। राजेश जी बोलिए। हल्ला। हाँ जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि हमारे जो हाँ जी हर जगह गौशाला खुली हुई है, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, आम व्यक्ति की भी, मालिकों की भी, क्योंकि हर जगह पर क्या नाम गौशाला है जो हमारे से चंदा लेती हैं। हाँ जी, ये क्यों ना हमारे पशुओं को, जिसको हम गौ मानते हैं, उनकी मानो हम पूजा करते हैं, ये गौशालाओं में क्यों नहीं रखी जाती? प्रशासन क्या क्या करेगा मैडम? हमारी जिम्मेदारी भी, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है मैडम, बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति की। थैंक यू मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी। इनकी तरह आप भी फोन करें, बहुत कम वक्त बचा हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे आवारा पशुओं के आतंक के खिलाफ। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।